नमस्ते जी, मैं हूँ गरिमा और आज है हम कोटखाई में। हम एज इन मैं असलियत में और आप लोग मेरे साथ वर्चुअली। तो इट इज़ लाइक मेरे गांव में है तीन खीन मतलब देर आर 3 खीन्स। तो 3 खीने हैं। तो इसमें ना बेसिकली वही है, 2 खीने जो है वो मेरे गांव में है, तहटोली कोटखाई शिमला 171006 और एक खीन है मेरे मामू के गांव में जो है घ्याल रेंज आते हैं। जो ये माउंटेन रेंज है ना, जो ये माउंटेन बेल्ट है, इसको घ्याल बोलते हैं। मैं दिखाती हूँ वहाँ कहीं पे, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम बट कहीं पे तो है मेरे मामू का गांव, मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ घ्याल रेंज। और जो मेरे गांव की रेंज है इसको चेड़ कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड घ्याल एंड चेड़ वाला नाम, बट ऐसा चलता आ रहा है और पता नहीं कब तक हमेशा ही चलता आएगा, बट इट्स ओके because that is what's gonna differentiate घ्याल रेंज एंड चेड़ रेंज। मतलब पता नहीं, मतलब वही आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ, तो शायद, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। फाइनली खीन स्टार्ट हो चुकी है और आगमन हुआ है दुर्गा माता का। तो ये खीन ना 3 देवी देवताओं की प्रेजेंस में हो रही है और उनमें से एक देवी है हमारी ये दुर्गा माता, जो है पजेली की दुर्गा माता। अब ज़रा सड़क पे गंगा जल डाल के सड़क को शुद्ध करते हुए माता का स्वागत हम फूलों से कर रहे हैं। कोटखाई में ना हमारे चेड़ रीजन में पजेली की दुर्गा माता को ठरबिश्वी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं हिंदी में बताऊँ ना, इट इज़ लाइक 1820 है ना, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 20 इट इज़ 360 घर की माता थी पहले। अब तो खैर घर बढ़ चुके हैं। घ्याल और चेड़ दोनों में ना यही होता है बेसिकली खीन में, और रिचुअल्स ना सेम ही है। जब खीन होती है तो देवी देवता आते हैं, उनकी पूजा होती है, देवी देवता डांस करते हैं और मतलब उसके बाद सब कुछ होता है। अभी पता क्या होता है, जैसे वो पालकी उठाई गई होती है जिन लोगों ने, तो मैंने सुना है, ऑब्वियसली मैंने नहीं उठाई है कभी, बिकॉज आई बिलीव वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स उठा सकते हैं। कैंडिडेट्स नहीं कहूँगी, मतलब मेल उठा सकते हैं, जो मेल्स होते हैं वही उठा। ये थोड़ा मीट एंड ग्रीट है देवी देवताओं का, और इसमें हमारी देवी देवता जो है वो आशीर्वाद भी देते हैं कुछ लोगों को। जो ये पालकी है ये दुर्गा माता की है, और एक मतलब वहाँ पे है, उन्होंने ना छोटी मूर्ति, और बेसिकली पालकी ही है वो भी, बट वो ये कि बिना शोल्डर स्टैंड वाली, जिन्होंने वो उठाई है वो मेरे बड़े पापा है। उन्होंने मेरे गांव की जो देवी है उन्हें उठाया है, भाटेश्वरी माता। और एक भैया है, उन्होंने सर पे वो लोटा सा उठाया है, उनके पास नारसिंह देवता का वो है। मीनवाइल लोग थोड़ी गप्पे मारते हैं और थोड़े चाय, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और मिठाई और सब ले लेते हैं। तो इसमें ना बेसिकली हमारे 3 देवी देवता है। एक है हमारी भाटेश्वरी माता, और एक है दुर्गा माता, और एक है नरसिंह देवता। तो इन 3 देवता की प्रेजेंस में ये खीन हो रही है। सो द पीपल हियर एंड एवरीथिंग इज ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग्स of these 3 deities. अब फाइनली वो समय आ चुका है जब हम डांस करेंगे। नॉट दैट आई एम अ गुड डांसर बट आई एंजॉय डांसिंग। हाँ, मैं नाच रही हूँ। गंदा सा डांस जो कर रहा है वाइट सूट में, दैट्स मी, या बट इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट मी एंजॉयिंग द मोमेंट, राइट। अब आ गया है मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय, बिकॉज़ मैं बहुत धीरे खाना खाती हूँ। वो भी कुछ लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है, एक रो ख़त्म, दूसरी ख़त्म, तीसरी जब स्टार्ट होती है फिर कहीं जाके मेरा खाना ख़त्म होता है। खीन और सब में ना मुझसे अक्सर लोग पूछते, बेटा इतना धीरे खाना क्यों खाते हो? मैं मतलब मेरी मर्ज़ी यार, मैं खाना ही धीरे खाती हूँ, कोई दिक्कत है क्या? मैं ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना ही धीरे खाती हूँ। फिर आते थोड़े से कर्टियस लोग, बेटे हम उठ जाए, कहा हाँ जी हाँ जी, मुझे बहुत टाइम लगेगा, आप उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो लंच के समय ये वार्तालाप का विषय समाप्त होने के बाद अब समय आ चुका है देवी देवताओं से अलविदा लेने का, दूसरी खीन के पहले। तो अब ना मतलब सारे देवी दोनों मतलब सारे देवी देवता मिल रहे हैं आपस में, ओके टाटा बाय बाय सी ऑफ कर रहे हैं, और बाकी सब लोग तो है ये साथ में।
और ये है सेकंड डे खीन का। और इन खीरों में ना देवता को खेत में ही रखा था क्योंकि वो भी आई थिंक पायस जैसा माना जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे भी वो सब सेम था। रिचुअल्स आर नॉट गोना चेंज, राइट। पूजा फॉलोड बाय स्नैक्स, डांस, लंच, फिर देवी देवता का बाय बाय। इनका भी बेसिकली वैसे ही रहता है जैसे हम किसी के पास जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो जब हम आते हैं तब भी हम ग्रीट करते हैं, जब हम वापस अपने घर जाते हैं तो भी हम ग्रीट करते हैं। सो ये भी वैसा ही, आते हुए भी माता आपस में मिलते हैं और जाते हुए भी सी ऑफ करते हैं एक दूसरे को। बाकी मैंने ये सुना है कि जिन्होंने उठाई हुई होती है ना, उन्हें कोई हैवी नहीं लगती है। वो इनफैक्ट वो प्योर सिल्वर एंड गोल्ड की बनी होती है, तो ऑब्वियसली हैवी तो होगी ही, बट उन्हें वो हैवी नहीं लगती है बिकॉज भगवान की लीला अपरंपार है। तो मतलब बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती है। और उनको सिर्फ ऐसे स्टेप लेने होते हैं, उनको खुद डायरेक्ट करती है कि किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, सीधे जाना है, जो भी है वो खुद ऑलमाइटी डिवाइन गॉड गाइड करते हैं उन्हें। शुद्ध हिंदी में कहूँ तो इस खीन से भी देवता जी का विदा लेने का समय आ गया है। अब बस वही फाइनल ग्रीट, मीट एंड ग्रीट, और फिर बस चले जाएंगे देवता जी यहाँ से भी। अच्छा, जो ऑथेंटिक वे है ना मतलब खीन का, वो मंदिर में ही होती है। मंदिर में ही हमारे देवी देवता की पूजा होती है और मंदिर में ही खाना भी मिलता है। बट जो मेरे गांव की 2 खीन हैं, वो लोग ना अपने अपने घर में खीन दे रहे हैं, बिकॉज तुम दे सकते हो अपने घर में भी खीन अगर पर्सनल लेवल पे खीन है। तो इसमें वही है कि सब कुछ सेम रहेगा, सेम रिचुअल्स होंगे, बस वही कि डेस्टिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। लाइक मंदिर के अलावा अपना अपना घर। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। अब मतलब मैं ना अपने जो मेरा मेन गाँव है उसकी तरफ जा रही हूँ ऑथेंटिक वे अपनी खीनों का दिखाने के लिए, बिकॉज मेरा घर ना उससे 2-3 मिनट दूर है। सो लाइक 2-3 मिनट्स अवे। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोना शो यू कि जो ऑथेंटिक खीन होती है वो कैसे होती है, किस वे में होती है। मेरे पास आई थिंक कुछ पुरानी क्लिप्स पड़ी होंगी, आई विल ऐड ऑन टू दिस वीडियो, सो यू विल गेट एन आइडिया मे बी। तो ये है हमारी भाटेश्वरी माता का मंदिर और आपका स्वागत है हमारी माता के मंदिर में। ये एक्चुअली हम जब छोटे थे ना तो यहाँ पे बहुत सारी गेम्स भी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। एक गेम है गैलरी, मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन खेलता है, पर हम ज़रूर खेलते थे। पिट्ठू खेलते थे, बहुत सारी गेम्स खेलते थे हम। तो मंदिर में हम पूजा के अलावा खेलते भी थे। तो ये तो बड़ा मंदिर तो था हमारी माता का, और जो राइट साइड एक चौरा है ये हमारी जागा माता का है, और ये दुर्गा माता है, पजेली की दुर्गा माता। तो इस वाले चौरे पे ना हम माता की पालकी और मूर्ति सब रख देते हैं, और यहाँ पे साइड में ना पंडित और सब बैठे होते हैं। पजेली में एक्चुअली पंडित भी है, पंडित सारे पजेली में ही रहते हैं, तो वो पूजा करते हैं। और जो ये जगह है यहाँ पे मैट्स बिछा लेते हैं खाना खाने के लिए, और इस जगह पे तूरी है ना जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पे जाते हैं वो बैठते हैं। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये ना एक्चुअली मंदिर का ही पार्ट है। तो इसमें ना नीचे हम जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, सारे बर्तन, वो बड़े बड़ी कढ़ाई और वो सब एक्चुअली लॉक्ड है अभी, बट इसमें रखते हैं हम वो सब सामान। इसके अलावा हमारे मंदिर में है एक किचन, और किचन के पहले मैं ये दिखाऊंगी, जैसे कुछ पूजा वगैरह होती है ना तो इस पे कढ़ाई बनती है, लाइक हलवा होता है वो बनता है, तो इस पे बनता है वो। उसके बाद जो ये वाला एक वो ये डोर दिख रहा है ना सिल्वर कलर का, इस सिल्वर कलर के डोर के अंदर है किचन, हमारे मंदिर का किचन। तो जब खीन होती है ना तो इसके अंदर खाना बनता है। इसके अलावा फिर ये है हमारे, जैसे तूरी बोलते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, उन लोगों की प्रेजेंस भी ज़रूरी है।
मतलब एक प्रथा ये भी है कि जिस गांव से ये दूरी बिलोंग करते हैं उन्हें एज अ मॉर्निंग अलार्म पहले बजाना पड़ता है थोड़ा सा, लाइक फॉर द ऑलमाइटी ऑब्वियसली, और रात में एज अ गुड नाइट भी बजाना पड़ता है। ऐसा चलता आता है। इनफैक्ट यहाँ पे ना ये है, अगर हमारे वाले पहाड़ों में कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं या कोई फंक्शन है तो उधर साफ आवाज़ आती है। लाइकवाइज वहाँ पे भी कुछ होता है तो हमें भी साफ सुनाई देता है, ऑलमोस्ट साफ, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट, आई कैन हियर एवरीथिंग, बट सुनाई देता है। तो ये है मेरे मामू के गांव वाली खीन, जो कि है धाली एक जगह कोटखाई में। तो वहाँ पर है ये खीन। यहाँ पे भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही था, पूजा फॉलोड बाय स्नैक्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे मुझे एक बहुत गहरी रियलाइजेशन हुई जो कि मैं आगे बताऊँगी क्या थी। मैं मतलब जब अपने मामू के गांव वाली खीन में गई थी ना, तो वो इवनिंग की थी। तो वहाँ पे भी वो बजा रहे थे, तूरी थे जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं देख रही थी, मतलब मुझे ना ऐसे इमेजिनेशन में जब मैं होती थी कि हाँ इतना आसान है ढोलक ही तो बजाने, ढोलक पे डंडे ही तो मारने हैं, बिग डील। बट इट इज़ अ बिग डील, इट इज़ अ डैम बिग डील, बिकॉज सब कुछ सिंक में होना चाहिए। और इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। सो वो जैसे ढोलक है, ठीक है, तो ढोलक एक थोड़ी है, 2-3 टाइप की ढोलक है। उसमें भी मतलब सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। और एक और है, तो वो मेरे गांव में मैंने नोटिस किया था, क्योंकि मामू के गांव की खीर में मुझे वो वाला तूरी नहीं दिखा था। वो ना वो प्लेट्स जैसी होती है, ऐसे दोनों हाथों से टन टन टन। वो मुझे सच में इजी लगा था, पर वो भी इजी नहीं है, उसमें भी तुमको सिंक चाहिए, हर चीज़ में सिंक चाहिए यार। धरती में जी रही हो, नेचर के साथ सिंक चाहिए, काम कर रहे हो तो काम के साथ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, कुछ भी लाइटली नहीं ले सकते। मतलब ये तो वैसा जैसे वो दीपिका पादुकोण बोलते हैं ईजी नहीं है मोहिनी का डांस, ईजी लगता है, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। ईजी लगता है ढोल बजाना, ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है भाई। इट इज़ लाइक वे टू डिफ़िकल्ट। सबको मतलब ना दूसरों का काम बहुत आसान लगता है, अपना तो मुश्किल लगता है। सो वैसे ही कुछ हुआ। फिर मेरे पास ऑब्वियसली मैं बजा तो नहीं पा रही थी, मैंने एयर ड्रम्स बनाए थे, तो मैं ऐसे ऐसे फिंगर को ये स्टिक समझ के ऐसे ऐसे, नहीं बहुत सिंक की ज़रूरत है, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है दुनिया में यार, कुछ आसान है। कभी किसी के भी काम को मजाक तो खैर मैं नहीं लेती हूँ, ईजी नहीं समझना है, बिकॉज ईजी नहीं है, कुछ भी ईजी नहीं है। सांस लेना भी नहीं, तो इतना ज़्यादा लगी फील करती दैट आई एम बॉर्न इन हिमाचल, राइट। आई थिंक एक ना जैसे क्लास में देखा होगा आपने, ठीक है, मॉनिटर्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा वो मिलता है टीचर्स का अटेंशन और ये सब, ठीक है। तो लाइकवाइज मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रही कि बाकी जो लोग भगवान में बिलीव करते हैं, जो हिमाचल से नहीं है, उन पे भगवान की कृपा नहीं होती है। डेफिनेटली उन पे भी भगवान की दया, दृष्टि, कृपा सब कुछ होती है। बट मुझे लगता है ना हमको थोड़ा एक्स्ट्रा, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ, थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है, क्योंकि मतलब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। ऑब्वियसली सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, मेरा ऐसा है। तो मैं सच में काफ़ी सौभाग्य हूँ इस धरती पर, हिमाचल की धरती पर जन्म लेने के लिए। थैंक यू गॉड फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड बाय माई साइड, फॉर बीइंग देयर बाय माई साइड एवरी टाइम। आई लव यू गॉड। आप सोचो, लोग ना कुफरी कसोल जाके खुश हो जाते हैं। What if they come here? It is like heaven on earth. जन्नत है धरती पर हमारा हिमाचल, और शिमला और कोटखाई और सब कुछ। ये तो बेसिकली उसी पे है कि हाउ यू परसीव समथिंग, राइट। सो जन्नत है, जन्नत यहाँ है, सच में है, हेवन ऑन अर्थ। बेसिकली जब तो बर्फ़ गिरती है फिर तो और मज़े आते हैं, उसके भी अलग किस्से होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा। पर अभी चलो बर्फ़ तो फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। बने रहने के लिए शत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने तहे दिल से आप सभी का। बाकी वही कहूँगी, मे गॉड ब्लेस ऑल विद ब्लेसिंग मी अ लिटिल मोर।